वैसे देखा जाए तो देश भर में भी सिर्फ एक ही चर्चा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। आज तीसरा दिन है, आज भी चर्चा जारी रहेगी। सदन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे लोकसभा सदन में जवाब देंगे। आज का दिन बेहद खास, विपक्ष यही तो मांग कर रहा था और उनका कहना है कि इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब ले सके। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहेंगे। तो ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 537 हैं कुल। एनडीए के पास 333 है, यानी कि आंकड़ा अच्छा खासा बहुमत वाला। आईएनडीआई महागठबंधन विपक्ष का, उनके पास है 143 सांसद। वो जानते हैं कि आंकड़ा बेहद कम है। अविश्वास प्रस्ताव जो लो मोशन वो लेकर आए हैं उसका कोई वजूद नहीं होगा वहां पर, क्योंकि 2018 की हम बात करें तब भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मुद्दा मणिपुर, जवाब चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इसीलिए कांग्रेस और विपक्ष महागठबंधन का कहना है कि इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, बेहद खास है आज का दिन, तीसरा दिन है। वैसे तो चर्चा लगातार जारी है, तीसरे दिन भी होगी, लेकिन हर तरफ एक ही चर्चा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार आज जवाब देंगे। देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है। कल ट्रेलर तो अमित शाह ने दिखा ही दिया था, कप्तानी कर ली थी, आज कप्तान का दिन है। लेकिन आज पूरा दिन आप देखेंगे कि शब्दों के शोले बरसेंगे, क्योंकि आज तमाम फायर ब्रांड नेता जैसे कि एआईएमआईएम के ओवैसी आज भाषण देंगे, मोइना मित्रा आज भाषण देंगी। उसके अलावा भी निर्मला सीतारमण भाषण देने वाली है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बोलने वाले हैं। तो तमाम ये नेता जब आज बोलेंगे तो काफी कुछ होगा। इसमें आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, मणिपुर का चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी से लेकर आईएनडीआई पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। सबको बैकफुट पे लाने की कोशिश होगी। ऐसे में शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चुन कर हर एक बात पर आज वो बोलने वाले हैं। अगर 2018 की बात करें तब भी, और नहीं तो अगर कल ही की बात कर लें, कल भले ही मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन अमित शाह ने पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। यहाँ तक कि एमएसपी को लेकर, किसानों को लेकर भी उस जहन में उनको बात की और कल उन्होंने उस नैरेटिव को भी तोड़ने की कोशिश की और उस पर भी तमाम बात रखी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर कलावती का भी जिक्र कल किया गया। इसमें भले ही खाना खाने राहुल गांधी गए हों, लेकिन कलावती के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। तो काफी आरोप प्रत्यारोप से लेकर शब्दों के शोले बरसाए गए और बैकफुट पे लाए गए। यहाँ तक कि कई जगह अमित शाह ने चुनौती भी दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाएं। जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो वीडियो वायरल संसद के एक दिन पहले हुआ था, संसद सत्र के एक दिन पहले, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी उन्होंने बातों में कह दी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को उस मुद्दे पर घेरेंगे। और आपको याद होगा 2018 में उन्होंने शुभकामनाएं दी थी कि मैं चाहता हूं कि आप 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और नरेंद्र मोदी जैसे वक्ता एक एक करके तमाम जो दलीलें हैं उनको गिराने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि कल इस सत्र का आखिरी दिन है, सुनवाई हो जाएगी कल पार्लियामेंट, लेकिन आज का दिन जिसका सबको इंतजार है। और दरअसल ये जो बातचीत भले ही संसद में हो, जनप्रतिनिधियों के साथ हो, लेकिन संसद के माध्यम से ये बात जनता तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचाना चाहते हैं। तो आज का दिन बेहद खास। जी बिल्कुल अदिति, एक सवाल और है, क्योंकि आपने बता तो दिया है कि हर एक मुद्दे पर जवाब देंगे और हमेशा देते भी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 का हम जिक्र करें या फिर भाषणों का जिक्र करें, अमित शाह कल बोले, इससे पहले एक दिन पहले भी बोले थे। पूरी तैयारी उनकी थी, क्योंकि वो तो पहले से तैयार बैठी थी एनडीए कि अमित शाह ही जवाब देंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तैयारी तो उनकी भी होगी। क्या खास ऐसा हो सकता है जिसका असर 2024 में एक पॉजिटिविटी के तौर पर एनडीए को फायदा मिलेगा? उस नजर से अगर देखें तो क्या हो सकता है? देखिए, विपक्ष के तौर पे तो बात यह है कि वो नंबर गेम की तो जीत हार की बात ही नहीं थी। वो तो सिर्फ चाहते थे कि चर्चा हो। लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको चर्चा करनी आती है, रिसर्च करनी आती है, उनको पता है कि आंकड़ों में जब बात होती है, देखिए कभी भी कोई फैक्ट पे बात होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, कल जब अमित शाह बोले तो उनके हाथ में दर्जनों कागज आपने देखे होंगे और उसमें
तमाम आंकड़ों का जिक्र उन्होंने बार बार किया। उन्होंने 2 9 साल की बात की, एक 9 साल जो यूपीए सरकार में थे, एक 9 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। जब कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने बताई संसद में, तो जाहिर बात है जनता के बीच में वो आंकड़े बोलते हैं। तो ये तो बात थी जिनमें टैक्स की बात हुई, जिनमें प्रदेश में विकास के आंकड़ों की बात हुई, चीजों की। लेकिन अमित शाह ने पॉलिटिकल भाषण से ज्यादा रिपोर्ट कार्ड पेश करी है। पॉलिटिकल भाषण भी दिया, लेकिन उन्होंने ना राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र नहीं किया, तमाम चीजें। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तो सबसे पहले ये इस नहर को कल भी तोड़ा गया, लेकिन जब आज तोड़ा जाए, जनता के पीछे मुद्दा लाएगा कि केवल अच्छा काम करने वाली सरकार को बार बार काम करने से रोकने की कोशिश है। देखिए, एक बड़ा नैरेटिव देश में सेट हुआ था पिछले 15 दिन में कि सरकार चर्चा से भाग रही है, मणिपुर पे सरकार के पास जवाब नहीं है। एक जनरल नैरेटिव यही सेट हो रहा था कि विपक्ष तो बेचारी मांग कर रही है लेकिन सरकार नहीं कर रही। कल और आज दोनों दिन सबसे पहला तो ये नैरेटिव तोड़ा जाएगा कि भैया चर्चा तो हम चाहते थे और ये लोग चर्चा नहीं होने दे रहे थे। जब देश में हिंसा हुई, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो फिर जवाब तो देश के गृह मंत्री देंगे ना। कल इसीलिए देश के गृह मंत्री ने बार बार कहा कि 93 में भी ऐसा हुआ था, बार बार ऐसा हुआ था। और अभी तो जितने लोग मरे, 160 लोग मरे, तब तो 650 750 लोग मरे थे, तब तो एमओएस ने जवाब दिया था। तो जनता के बीच में पहला तो ये फैक्ट दिया जाएगा कि चर्चा हम करना चाहते थे, चर्चा ये नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद फिर कामों की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीज लेकर जाएंगे। और देखिए, ये मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जनता को क्या सुनना है, जनता क्या देखना चाहती है। तो आज वो अपने 2024 का विजन रखेंगे और जनता के बीच में ये बात कहेंगे कि मैं अगर आता हूँ, मैं मेरे को भले ही रोका। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, और सबसे बड़ा आरोप जो राहुल गांधी ने कल लगा दिया था भारत माता की हत्या वाला, देखना होगा कि इस पर क्या जवाब देते हैं। शुक्रिया फिलहाल विस्तार से जानकारी के लिए।